मैं जानती हूँ कि आप मुझसे और ज़यान से नाराज़ हैं, मगर खाने से कैसी नाराज़गी। प्लीज़ अंदर आएं और खाना खा लें। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, और ना ही मैं किसी से नाराज हूँ। मगर आप मुझसे और मिस्टर शकील से तो नाराज़ हैं। खुद से इसलिए कि मैंने अपनी माँ बाप की बात नहीं मानी, और शकील से इसलिए कि जैसा मैंने सोचा था वो वैसा नहीं निकला। तो फिर आप ऐसे रिश्ते को अब तक क्यों निभा रही हैं? खुद को सजा देने के लिए। कैसी सज़ा? वफा निभाने की और टूटकर मोहब्बत करने की। आपके दिल में जो भी बात है आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, मैं सुन रही हूँ। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं शकील से बेहतर लड़के से शादी करूं, इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया। शकील ने अपनी बरादरी के बाहर शादी की तो उसके अब्बू ने उसको स्टोर से बेदखल कर दिया। मेरी जॉब थी तो मैंने लोन लिया, और कुछ शकील की इन्वेस्टमेंट थी तो हमने मिलकर एक स्टोर खोल लिया। हमने सोचा कि जब तक स्टेबल नहीं होंगे बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। मेरी लगन और शकील की मेहनत ऐसा रंग लाई कि हमने किस्तों पर घर भी ले लिया। मैं अपनी फैमिली में सबको दिखाना चाहती थी कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है। मैं तरक्की के उस मकाम पर पहुंचना चाहती थी जो वो भी मेरे लिए चाहते थे। मैंने डाउन पेमेंट देकर एक शानदार गाड़ी भी खरीद ली थी। बस तनख्वाह में से किस्तें देनी थी और फिर हम फैमिली प्लानिंग शुरू कर लेते। फिर मैंने माय गॉड, ये सैर को क्या हुआ है? ल्यूकीमिया सेकंड स्टेज। इसी बीमारी का इलाज कराने के लिए हम लोग हैदराबाद से यहाँ पर आए हैं। ट्रीटमेंट तो शुरू हो गया है लेकिन कंडीशन ठीक नहीं है। फिलहाल खून की कमी को रोकना है। हर गुजरते दिन के साथ इसको लगता है कि या तो ये जल्दी मर जाएगी या फिर हमारी मोहब्बत। और ज़यान हर रोज मुझे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं होगा। जब उस दिन आपने हमें घर से जाने के लिए कहा ना, तो हम उसी दिन घर छोड़कर जा सकते थे। और ज़यान ने तो पैकिंग भी कर ली थी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि आप दोनों की मोहब्बत के जो किस्से मैंने और ज़यान ने बाबा से सुने थे, मैं उन किस्सों का ऐसा इख्तिताम अपनी यादों के साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए हम रुक गए और वो सब कुछ करने की कोशिश करते रहे जो आप और मिस्टर शकील करते थे, ताकि आप दोनों की सोई हुई मोहब्बत दोबारा जाग जाए। मियाँ और बीवी के रिश्ते की अहमियत एक दूसरे को तब पता चलती है जब उन दोनों में से कोई एक साथ छोड़ रहा
मैं जानता हूं कि सहर जल्दी ठीक हो जाएगी, पर हैवी डोजेस की वजह से सहर के कई बॉडी पार्ट्स डैमेज हो रहे हैं। इसीलिए हम दोनों ने ये फैसला किया है कि जब तक एक दूसरे का साथ है ना, तो जिंदगी को खुलकर जी ले। और आप दोनों को बीमारी की खबर देके यहाँ बुलाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि बिछड़ना किसे कहते हैं। मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को बहुत गलत समझा। और मुझे भी। आई एम सो सॉरी। मैंने पता नहीं क्या क्या तुम लोगों को बोला। तुम लोगों ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। आई एम सो सॉरी। आप दोनों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक दूसरे पे एतबार करने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा